न सिर्फ ओपीडी के मरीजों पर बल्कि आपात सुविधाओं पर भी पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टरों ने ओपीडी समेत इमरजेंसी सेवाएं भी ठप करने का ऐलान किया है। बता दें कि डॉक्टर विशेषज्ञ कैडर के गठन, एसएमओ की सीधी भर्ती, पीजी के लिए बॉन्ड राशि 1 करोड़ से घटाकर 50 लाख रुपए करने समेत कई मांग कर रहे हैं। ये 8 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पानीपत की तस्वीर है। अंबाला, बहादुरगढ़, करनाल, रेवाड़ी, झज्जर, कोसली, यमुनानगर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, कुछ तस्वीरों में आप डॉक्टरों को हड़ताल करते हुए देख सकते हैं, प्रदर्शन करते हुए देख सकते हैं। कुछ तस्वीरों में आप मरीजों को देख पा रहे हैं कि जो अस्पतालों में अपने इलाज के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि आज ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं को बंद रखा गया है। ऐसे में कई मरीज ऐसे होंगे जो इस समय मुसीबत का सामना कर रहे होंगे और बड़ा सवाल ये कि जो मरीज हैं उनकी सुरक्षा का और उनकी जो हालात है उसका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक बड़ा सवाल अस्पताल प्रशासन पर भी खड़ा होता है। और जिस तरीके से, हालांकि आपको बता दें कि सरकार के साथ जो मेडिकल एसोसिएशन है उनकी मीटिंग चल रही है, अब क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है, ये एक बड़ा सवाल है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सरकारी अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। दरअसल एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया और सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। झज्जर में भी इसका असर देखने को मिला है। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी सरकार से एक ही मांग है, नियमितीकरण। और जब तक नियमितीकरण नहीं होता तब तक हमें जॉब सिक्योरिटी, 7th पे कमीशन का जो आश्वासन दिया था वो, ड्रेस अलाउंस, सभी ईएल, सीसीएल, मेडिकल लीव, हमें सभी प्रकार के सुविधाएं प्रदान की जाए। यही हमारी सरकार से मांग है। जब तक नियमितीकरण नहीं होता तब तक इन मांगों को हमारा पूरा किया जाए। आपकी हड़ताल है और लगातार सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, इनसे जानेंगे आखिर में प्रमुख मांगे क्या क्या हैं। आज मांगे क्या क्या हैं आप लोगों की और कितने दिन की हड़ताल रहेगी? देखिए सर, हमारी मुख्य तौर पर 2 ही मांगे हैं। हाँ। एक तो हमारा नर्सिंग अलाउंस के बारे में है, जो कि सेंटर में मिल रहा है काफी साल से, और हमारी यूनियन पिछले 24-25 साल से इसके लिए प्रयासरत है, लेकिन सरकार इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। दूसरा हमारा है ग्रुप बी के लिए, क्योंकि सेंटर में भी और अन्य स्टेट में भी हमारा जो नर्सिंग कैडर है वो ग्रुप बी में है और यहाँ पे ग्रुप सी में है। एक तो हमारा पे मैट्रिक्स और जो हमारी क्वालिफिकेशन है, तो उसकी योग्यता के आधार पे हमारा ग्रुप बी में होना चाहिए, जो कि इन्होंने ग्रुप सी में डाल रखा है। तो 2 ही डिमांड है मुख्य। तो दूसरी जो नर्सिंग अलाउंस की है, क्योंकि हम 24/7 ड्यूटी करते हैं। किसी भी महामारी के दौरान कोई भी प्राकृतिक आपदा है तो सिर्फ नर्सिंग कैडर ऐसा है जो आपको हमेशा ड्यूटी पे मिलेगा और पेशेंट के साथ हर रिस्क में काम करते हैं हम। जितने वायरस के रिस्क हैं, कोरोना की महामारी में भी आपने देखा होगा, जब अपने ही अपनों को छोड़ के भाग रहे थे तो नर्सिंग कैडर ही ऐसा था जो पेशेंट के साथ 24 घंटे खड़ा हुआ था। आपकी हड़ताल की वजह से कहीं ना कहीं मरीज जो सफर कर रहे होंगे उसको भी ध्यान में रखा होगा? देखिए, आज तो हमारा क्या है कि 2 घंटे की स्ट्राइक थी, 9 से 11 की, तो उसमें क्या है कि हमने इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं करी है। जो रेगुलर काम है रूटीन का वो बंद है आज। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है और जनसाधारण को, अगर सरकार चाहती है कि जनसाधारण परेशान हो, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार हमें मजबूर कर रही है उसके लिए। नहीं, नर्सिंग कैडर तो सबसे सेवा भाव से काम करता है, मानवता का उदाहरण दिया है नर्सिंग कैडर ने। डेडलाइन दी गई है क्या सरकार को? सरकार को हमने ज्ञापन दिया था आज की स्ट्राइक का। इससे पहले 2 दिन हमने ब्लैक बैजेस लगाए थे, लेकिन उसके बाद भी अगर सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं तो वो हमें मजबूर कर रही है कि हम फुल ऑन स्ट्राइक पे जाएं। किस तरह देखते हैं कि लगातार आप लोग सरकार से बात भी कर रहे थे, लेकिन ये नौबत ये आ गई कि आप लोगों को हड़ताल करनी पड़ी? सर, हमारी पहली हड़ताल 1998 में हुई थी। उसके बाद हम दोबारा अब आज 2 घंटे के लिए दरी पे आए हैं। सरकार मजबूर कर रही है, बार बार हमें झूठा आश्वासन देती है। मतलब माननीय हेल्थ मिनिस्टर ने हमें बिल्कुल ये कह दिया था कि आप जायज मांग कर रहे हो, आपको मिलना चाहिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे नीली ड्रेस ही दिखाई देती है और कोई मुझे दिखाई नहीं देता। उसके बाद उनको दिखता है कि हम कार्य, हमारे स्वास्थ्य विभाग की बैकबोन है और हर जैसे जड़ होती है वृक्ष की, वैसे है, लेकिन उसके बाद हमें अनदेखा कर
मतलब नर्सिंग डायरेक्ट, जैसे एक्सीडेंट हो, डिलीवरी हो, उनके कोई टेस्ट नहीं हुआ, आते हैं और हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, HCV HIV बीमारियां होती हैं, हम डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में, हमारी फाइल पे तो लिखा जाता है नर्सिंग बैरियर, लेकिन उनको नर्सिंग बैरियर लिखने में परहेज नहीं है, लेकिन हमें नर्सिंग अलाउंस देने में परहेज है। जबकि हरियाणा में, राजस्थान जैसे राज्य में भी नर्सिंग अलाउंस मिल रहा है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। और हमारे एजुकेशन के हिसाब से आज